अरे अरे करो करो इलायची, अरे करो कहाँ है? अरे जल्दी आया। तू भी ना कैसी बातें कर रही है अभी? देखो ये, अरे इलायची क्या हुआ इलायची के पापा, कुछ भूल गए क्या? मम्मी, पापा को देख के तो ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ कोई दबा हुआ खजाना लग गया हो। इलू, दबा हुआ खजाना हाथ लगने वाली सेल्फी। बिल्कुल सही कहा इलायची तूने। भैया इसकी किस्मत जो है वो एकदम चांदी के वर्क से लिखी हुई है। हाथ से फिसली हुई खुशी वापस मिल गई। इलायची के पापा पहले ही बुझाते रहोगे या बताओगे भी क्या बात है? अरे अरे वो जो दरोगा जी ने बताया था ना रिश्ता इसका इलायची के लिए, अरे वो कमिश्नर के बेटे वाला। हाँ, वो तो अब तक जा चुका होगा। अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? बहुत असर है इसकी किस्मत में। बड़ी कमाल की इसकी किस्मत है। अब देख, चुंबक की तरह वापस आ रहा है वो। कैसे? वो एयरपोर्ट गया था लड़का यहाँ से जाने के लिए, तो एयरपोर्ट में हड़ताल थी इसलिए उसका हवाई जहाज उड़ ना पाया, तो वापस लौट रहा है। क्या बात कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही खुल गए। पागल हो गए तुम लोग? नहीं नहीं अंकल जी, हम पगलाए नहीं है। वो ना अब इलू की किस्मत ऐसी चमकी कि हम दोनों कंफ्यूज हो गए कि हमें हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। मेरा दिल ये कह रहा है इलू सेल्फी। मेरा दिल ये कह रहा है इलू कि सेल्फी। मेरा दिल ये कह रहा है कि इस घर में बहुत जल्दी जो है शादी की शहनाई बजेंगी। पापा, मैं ना ब्यूटी पार्लर होके आती हूँ। है तो दिमाग खराब हो गया? ऐसी सिचुएशन में तो जो ब्यूटी पार्लर जाना है, पागल। सुनो, समझा कर, मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अब उनके सामने से झल्ली बन के थोड़ी ना रहूंगी। इंप्रेशन कितना गलत पड़ेगा। तो ओए, इंप्रेशन के बारे में मैं नहीं तेको जाने दे रही, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तेको। अरे क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? सेल्फी जा रही है तो जाने देना, अपनी ड्राई क्लीन करवाई जाएगी। हाँ, तू पार्लर जा रही है? हाँ, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। चल ड्राई क्लीनिंग करा कर आते हैं। हाँ। अच्छा सुन, एक मिनट, ये फोन दे जा, ये मुसीबत की जड़। ना इसके हाथ में फोन होगा ना ये कहीं टकराएगी। दल्ला अरे नहीं, अरे ना, छोड़। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, अच्छे से तैयार होके आई हो। हाँ, डोंट वरी मम्मी, इतने अच्छे से तैयार होके आऊंगी ना कि लड़का मुझे देखते ही बेहोश हो जाएगा। ये रही बात। ओके बाय। चलो। खुश हो गई इलायची। मैंने सपने में भी ना सोचा था कि मेरी बेटी का रिश्ता जो है वो कमिश्नर के घर पे हो जाएगा। पहले तो कमिश्नर से सिर्फ इतना ही रिश्ता था कि भाई ये छटंकी की जो है जमानत करानी है। अब कमिश्नर मेरा समधी बन गया। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कह सकते हैं? तेरा पहला राग सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि तेरा गाना बेसुरा है। चल बता, बोल। सेठ जी, हम ये सोच रहे थे कि ये जो बिना मांगे मोती मिल रहा है, कहीं ये खुरदरा निकला तो? मोती है ये बेटा, कोई बेर ना है जो खुरदुरा निकलेगा। बात कर रहा है, चल काम कर अपना। नहीं नहीं सेठ जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं लड़के में कोई दोष तो नहीं है, कहीं उसके माँ बाप कुछ छुपा तो नहीं रहे? इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे तैयार हो गए? दोस्त तो मुझे तुझमें से नजर आ रहा है, हैं? ऐसी अब चुगल बातें कर रहा है तू। सुन, एक बार बता, तू आजकल जो है अपनी तलवार दूसरों की मयानों में क्यों चढ़ रहा है, ये बता। नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप भावनाओं को समझे। एक लड़का जो लड़की की तस्वीर देख के शादी के लिए हाँ कर दे, ना कि उसके गुणों के कारण, कुछ तो मतलब ओछा है सेठ जी। ये जो रिश्ता है ना, ये एक संजोग है, इसलिए लड़के ने लड़की की फोटो देख के पसंद कर लिया। समझ रहा है तू? और मेरी बिटिया इलायची बहुत ही सुंदर है। तू क्या कहना चाह रहा है? वो देखने में अच्छी ना है? अरे मुझ पे गई है, मुझ पे।
राजकुमारी सी लगती है मेरी बिटिया। बात कर रहा है बेकार की। नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इलायची जी तो स्वर्ग की अप्सरा लगती हैं। ऐसा बूबू बोलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुझे रिश्ता पसंद ना आए। तुझे अगर पसंद ना आए ना तो कहीं और काम धंधा ढूंढ, चल जा, जहां से निकल चल जा। नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया। मतलब इलायची जी के भाग ही खुल गए हैं। मतलब बहुत बढ़िया सेठ जी, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत ही अच्छा खानदान है जी। आप सेठ जी, वो ना हमें बहुत जोर का प्रेशर आया है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम जा सकते हैं? तो यहाँ बैठ के क्यों पेट फुला रहा है? जा जा जा, चल जा। धन्यवाद सेठ जी। अरे भैया जल्दी कर दो जरा। हीलू यार, आज तो तेरा फोन भी नहीं है। आज क्या बहाना लगाएंगे? देखो बहानों का ना स्टॉक है मेरे पास, लेकिन जीए से अगर बात नहीं हुई तो समझ ले आइडिया फेल होने के फुल ऑन चांसेस हैं। हाय रब्बा, हीलू आइडिया फेल होने वाली सेल्फी। पता है हीलू, अंकल जी की एक्साइटमेंट देख के ना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लड़के के आते हैं ना तुझे ना उसकी गाड़ी की डिक्की के अंदर बिठा के विदाई कर देंगे अंकल जी एक ही बारी में। हाँ यार, मुझे भी इसी बात का डर है। बिना लड़का देखे इन्होंने रिश्ता तय कर दिया है पापा ने, मतलब एकदम हाँ है उनकी तरफ से। और सबसे बड़ा गुस्सा मुझे मुनाले किस पे? पिंकी अंकल पे। हाँ अरे यार, अपनी सलाई कढ़ाई छोड़ने की क्या जरूरत थी उन्हें? पता नहीं क्यों रिश्ता पक्का करने वाली बुआ जी बन के बैठे हुए हैं। हीलू यार, ये सब छोड़, उन्हें बाद में कोस लेना। अब सोच आगे हमने करना क्या है। फोन दे अपना, फोन दे, जीजा जी को फोन लगाती हूँ। वही कुछ मामला फिक्स करेंगे अपना, रुक जा बात करती हूँ। बड़ा ज्यादा खट्टा बना दिया भैया। ये लो, 250 ग्राम का फोन उठा कर ना ले जा पाया। अगर ये बचता रहेगा तो मैं हिसाब कैसे करूंगा? हाय मेरा सोना बेबी। सुन सोना बेबी, पापा तो आसपास नहीं है ना? कौन बोल रहा है? हाँ भाई, वो सोना कितना रेट पे चल रही है आज? ऐसा है बहन जी, ये लहंगे की दुकान है, तो आप सोने का भाव क्यों पूछ रही हैं? हैं? राहुल ने सोने की दुकान बंद करके लहंगे की दुकान खोल ली है? राहुल कौन है? देखिए, मैं मुरारी लाल बंसल बोल रहा हूँ। हाँ लग रही है रॉन्ग नंबर लग गया है। अरे अरे हाँ, ओके ओके चलो बाय। हाँ अरे यार, पापा ने उठा लिया था। लाइफ में टंटे हो रखे, क्या करूं मैं? मैं करूं? हाँ हाँ हाँ, क्या जल्दी नाश्ता लगा? लगा। कमिश्नर साहब आते होंगे अभी। मैं तो कह रही सेठ जी ना कि लोग ऐसे ही रोज आते रहे इलायची जी को देखने, और हम रोज ऐसे बढ़िया बढ़िया नाश्ता खाते रहे। हम तो चाहते हैं कि आप रोज हमारे साथ खाएं, पर क्या करें, आप आते ही नहीं है। हम तो मेहमान के सामने मत अपना मुंह खोल दियो, वरना यहीं से सीधे तिहाड़ ले जाएंगे, बता रहा हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ भाई, क्या हो रही है? वाह 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 वाह, वाह 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 भाभी जी, एकदम लजीज खाने की खुशबू ने पिंकी जी का वेलकम किया। पिंकी जी बोल रहे, वाह। अरे बाप रे, पिंकी जी आप अकेले अकेले आ गए? अरे आप दोनों लोग, सिर्फ कमिश्नर साहब नहीं दिख रहे भैया। अरे सेठ जी, कमिश्नर साहब भी आधे घंटे में आ जाएंगे। पिंकी जी ने सोचा जाके पहले खाने की इंस्पेक्शन तो कर लें, देख लें सब कुछ एकदम मतलब स्वाद अनुसार डाला है कि नहीं, देख लें, एक बार टेस्ट कर लें। हाँ देखो देखो। अरे इतनी सारी चीजें गुलाब, अरे ले ले ले, ये तो रसगुल्ला है, पिंकी जी का फेवरेट। एक मिनट अभी बता दें। वाह 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 भाभी जी, मजा आ गया। मतलब पिंकी जी एक बात बताएं, कमिश्नर साहब जब ये रसगुल्ला खाएंगे ना तो देखना, खाते साथ अगर उन्होंने आपकी उंगलियों को पप्पी ना ले लेना तो पिंकी जी का नाम बदल देना, पिंकी जी बोल रहे। वाह मजा, वाह 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 वाह। फ्राई हो गए। नीलू
क्या हुआ इलायची को? अंकल जी हीलू आज फिर खंबे से टकरा गई। अरे ऐसे कैसे टकरा गई? इसका फोन तो मेरे कब्जे में था। फोन? हाँ फोन मेरा मेरा मेरे फोन में ना एक क्यूट सी वीडियो आई थी, तो मैंने हीलू को बोला कि जल्दी से आके मेरे फोन में वीडियो देख ले। तो ना अंकल जी वो जब भाग कर आ रही थी ना, तो बीच में खंबा आ गया और फिर वो बच्ची बन गई। यम्मी यम्मी रसगुल्ले। हाँ अंकल अंकल रसगुल्ले। हाँ ये यम्मी यम्मी रसगुल्ले खाओगे? ये लो यम्मी यम्मी रसगुल्ले वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ओए फोन फोन दे फोन दे फोन दे फोन दे दिया पापा, फोन दे दिया। अरे रुक जा। एक मिनट सेठ जी, मतलब ये क्या कर रही हो आप यार? यहाँ पिंकी जी की नौकरी दाव में लगी और आपने इलायची को फिर बाजार भेज दिया। अरे अरे आप समझ ना रहे हो, ये तो ब्यूटी पार्लर गई थी ना तैयार होने। हैं? हाँ। फोन फोन अरे रुक, अरे रुक, अरे 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 फोन दो फोन दो। फोन दो। घर टिक टिक दाओ, घर टिक टिक। सेठ जी हाँ। ऐसा है, कमिश्नर साहब ना यहाँ बहू लेने आ रहे हैं, समझ में आया? मतलब वो बच्ची गोद लेने ना आ रही है। अरे ऐसा है पिंकी जी, आप जो है लड़के वालों से मना कर दो कि वो अभी ना आए। अरे सेठ जी, मतलब ये सब देख के पिंकी जी का मन हो रहा है कि पिंकी जी भी जाके ना किसी खंबे पे अपना सर मार दे। लेकिन अभी अभी ये आपका रसगुल्ला खाया तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे, रुको ट्राई करने दो यार। अरे ये बहुत पिटने वाले पिंकी जी कहाँ हैं? देखो हम क्या कह रहे, परेशान कतई ना हो कोई, भगवान पे भरोसा रखो, वो जरूर कुछ ना कुछ बुरा करेंगे। क्या बोल रही है ये? एक मिनट। अरे अरे हेलो एक मिनट रुको यार। हेलो हाँ अच्छा, अपना कमिश्नर सर, सर जय हिंद सर। हाँ सर, पिंकी जी बोल रहे हैं सर। सर वो पिंकी जी क्या बोल रहे थे ना कि मतलब वो जो लड़की देखने जाने का प्रोग्राम है ना सर, वो मतलब हम लोग कल पे टाल देंगे सर। नहीं सर, नहीं एक मिनट, नहीं सर, मतलब वो जो है ना लड़की का मामा सर, वो मामा का एक्सीडेंट हो गया सर। हाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ सर। अरे डेंजर, मतलब क्या बताया, उसके तो दोनों टांगे बेचारी की एकदम टूट गई, चूर चूर हो गई सर। सर वो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, मतलब बच्चे का कि नहीं पता भी नहीं सर। हाँ सर, ओके सर, बाय बाय सर। झूठा फोन फोन कॉल। फोन अरे अरे फोन ये भी टूट गया। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी सब कुछ टल गया। मतलब वो कमिश्नर साहब है ना, वो दुबई जा रहे हैं, 3 महीने बाद आएंगे। अब सब कुछ 3 महीने बाद होगा। और इन 3 महीनों में ना पिंकी जी मतलब चांदनी चौक का एक एक खंबा ढूंढ के उसे उखाड़ के फेंक देंगे। 55 से दिल्ली में रह लिया। क्या हुआ यार पिंटू जी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे यार सुनीता जी, कितने दिन हो गए मैंने आपका फेशियल ना किया है। नहीं मतलब मैं सोच रहा था ना थोड़ा सा फेशियल के बहाने आपको छू लेंगे, छूने का मन कर रहा था तो मैंने कहा फेशियल कर लिया। ओह बड़े नॉटी नहीं होते जा रहे आप। वैसे पिंटू जी, फेशियल के बहाने छूने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू जी मैं क्या सोच रही थी, मतलब अगर गलती से फेशियल करते करते गलती से अगर हमारी फर्स्ट किस हो जाए ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट माइंड। अरे सुनीता जी बस अपनी कोशिश जारी है, अब भगवान की कृपा हो जाए तो बस उन्हीं का आसरा है। जब कृपा अरे बेटा सुनो, हो गई कृपा। ओ बेटा सुनो, अरे तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? वहाँ दूध उबाले खा रहा है, जाके संभाल। ओके पापा, ओके बेटा, बाय। ओके बाय बाय बाय। अरे पिंटू जी, आप कहाँ चली हैं? जहन्नुम में। अरे मेरा मतलब सोनपाल जी घर में सब्जी रखी है, वो खुद कूद के तो कढ़ाई में बनना जाएंगी, हमको ही जाके बनानी पड़ेगी ना। सो फनी, सो
नहीं। देखिए पिंटू जी, ऐसा है कि पिछली बार ना मैंने आपको खंबे से बचने के तरीके सिखाए थे, तो अब मैं आपको दीवार फांदने के तरीके सिखाऊंगा। दीवार कैसे फांदेंगे ये साड़ी, मतलब? अरे पिंटू जी, आप कोशिश तो कीजिए। आप इधर आइए, इधर आइए, यहाँ खड़े रहिए। वेरी गुड। और मैं यहाँ। अब पिंटू जी मान लीजिए कि मैं एक दीवार हूं, तो बताइए आप मुझे कैसे फांदेंगी? इतनी ऊंची दीवार कैसे फांदेंगे? नहीं मतलब कोई समझ रखा क्या जो ऐसे पंख फैलाए अब फुर से उधर उड़ गए? सो फनी, सो फनी। पिंटू जी कोशिश तो कीजिए। अच्छा रुकिए, मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूँ। थोड़ा और झुक जाओ, देखते हैं कोशिश करके। ना हम ना फांद पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। अरे पिंटू जी देखिए, कोशिश तो कीजिए। हैं? एक बार फिर ट्राई कीजिए प्लीज। अच्छा, एक काम करो, आप ना घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। अच्छा, ये लीजिए। अब थोड़ा झुक जाओ। ये लीजिए। थोड़ा सा और। ये थोड़ा सा और। ये। हाँ तेरी सॉरी सोनपाल जी, दीवार थोड़ी ना ऊंची पड़ गई। इलायची के पापा सो गए क्या? अरे नींद कहाँ आ रही है, चमगादड़ बना लेटा हुआ हूँ। हैं? चमगादड़? देखो, अगर चमगादड़ बन के रात को मेरा खून चूसने का इरादा है ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तू इतनी रात को भी अपना दिमाग चला रही है? अरे मेरे तो समझ में ही ना आ रहा है कि गुस्सा इलायची पे निकालूं या खंबे पे। इस खंबे की तो मैं बता रहा हूं। अरे इलायची के पापा, आप गुस्सा करने से क्या फायदा? अगर इतनी फिक्र थी ना, तो पहले ही उसके हाथ से फोन छीन लेते ना, तो ये दिन देखना ही ना पड़ता। सब गलती तुम्हारी है। अच्छा, आधी रात को तू मेरी गलती गिना रही है, और तू जो दिन भर जो है किचन में पड़ी रहती है वो, तब तुझे ना लगा फोन, अब कर रही है फोन 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 फोन। पता नहीं इलायची के पापा, हमारी इलायची को किसकी नजर लग गई। अरे तेरे भाई छटक्की की लगी है, उसी के कर्मों का भुगतान कर रही है हमारी बेटी इलायची। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? चटंकी भैया उसके मामा लगते हैं, और इतने भी बुरे कर्म ना है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अब भाग फूटने से नारियल ना मिलने वाला तुझे, समझ रही है? अगर इलायची ठीक ना हुई ना, तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। इलायची के पापा, एक काम करते, चलो चल के देखते इलायची ठीक है कि नहीं है। चल के देख ही ले। हाँ। तब पता करें कि रात भर नींद आएगी या रात भर बाल नोचता रहूंगा मैं अपने। चला जा। कैसी आप? अच्छा इलायची जी, जल्दी से बताइए आपने हमें क्यों बुलाया? और अगर सेठ जी ने हमें यहाँ पर देख लिया ना, तो सीधा हमारा कुकुर मुत्ता बना देंगे वो। जीजा जी, अगर इतना डरोगे तो प्यार कैसे करोगे? और वैसे भी जो मजा ऐसे छुपके मिलने में है ना, वो और कहाँ। और वैसे भी ना, इस तरीके से थोड़ा सा प्यार में तड़का लग जाता है, नहीं? ये तो है। आप वैसे इलायची जी, आप एक बच्चे के रूप में ना बड़ी प्यारी लग रही है। बच्ची हैं पर अच्छी हैं। हाँ रियली? तो फिर इसी बात पे एक किसी दो ना इस बच्ची को। इलायची, चुप जीजा जी। इलायची, बेटा क्या कर रही थी तू? पापा देखो ना, ये टैटू ना बहुत खराब है। मैंने ना इसको किसी दी यहाँ पे, ये मुझे दोबारा किसी नहीं दे रहा। मैं नहीं बात कर रही इस टैटू से, गंदा टैटू। सुन, ये तो अभी तक ठीक ना हुई। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। अब ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं नाराज भी हूँ ना। तो अब जाओ, मैं सो रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं निन्नी करा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिग गर्ल हूँ ना, मैं खुद
सोती हूँ, जाओ। अरे बेटा, इतने सालों बाद तो तू बच्ची बनी है फिर से। मेरी ममता बढ़ के आ रही है फिर से। हाँ, या मेरा बीबी बढ़ रहा है, तेरी ममता बढ़ रही है। बात कर रही है बेकार की तू। पापा, मुझे खेलना है आपके साथ। खेलना है, लेकिन खम्बा खम्बा मत खेलियो। हाँ, मैं खेलूंगी। पुष्पा, चल आजा। आज पुष्पा, रेडी 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 रेडी। रेडी रेडी। चलो पोसंपा पोसंपा। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आजा आजा आजा। हाँ हाँ हाँ। पोशंपा गाओ। पोसंपा भाई पोसंपा। डाकुओं ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो बेटा जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जेल में बंद होना पड़ेगा। ये अभी भी मुझे सोना है, अभी चले जाओ। चलो, अरे जाओ। अरे देख बाबा, बेटा तू चिल्ला मत है, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। सुन, आराम से तू सो जा। जाओ। आहा, सुने से सुने दे, हो सकता है सुबह कुछ अच्छा नजारा देखने को मिले। हाँ, चल चल जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं। बेटा क्या कर रही थी तू? पापा देखो ना, ये टैटू ना बहुत खराब है। मैंने ना इसको किसी दी यहाँ पे, ये मुझे दोबारा किसी नहीं दे रहा। मैं नहीं बात कर रही इस टैटू से, गंदा टैटू। सुन, ये तो अभी तक ठीक ना हुई। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। अब ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं नाराज भी हूँ ना। तो अब जाओ, मैं सो रही हूँ। आहा, सुने से सुने दे, हो सकता है सुबह कुछ अच्छा नजारा देखने को मिले। हाँ, चल चल जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं। भारा भारा इधर जी सेठ जी। इधर आ। इधर आ। आंटी जी। सेठ जी प्रणाम। इलायची के कमरे में क्या कर रहा था तू? वो हम सेठ जी, हम वो धप्पा, अंकल आउट हो गए। धप्पा कर दिया मैंने अंकल को ही। ओहो, हम आउट हो गए। हाँ जी, वो सेठ जी दरअसल क्या है कि हम ना, अब वो एलआईसी जी हमारे साथ जिद कर रही थी, तो हम उनके साथ ना ये छुपन छुपाई खेल रहे थे। बस। सुनन चंट। सेठ जी पंचम। हाँ वही। सुन, खंबे से ये टकराई है, दिमाग तेरा घूम रहा है। अरे ये बच्ची हुई पड़ी है, तुझे पता है? और तू भी अजीब है, अगर ये अभी तुझे बोलेगी कि छत से कूद जाओ तो तू कूद जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे अपनी अकल से काम ले। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप सेठ जी, सॉरी। हाँ, सॉरी से काम ना चलेगा। सुन, इसे आराम करने दे। आराम से जब नींद जब ये लेगी तब जाके ये ठीक होगी। और आइंदा मैं तुझे इसके कमरे में ना देखूं, वरना तू इस घर में दिखाई ना देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सेठ जी, सॉरी। सॉरी नहीं, खेलो, मुझे और खेलना है। नहीं नहीं बेटा, हम कल खेलेंगे। हाँ, अभी आप सो जाइए। गुड नाइट। जाओ। आजा मेरी बच्ची, मेरे तो भाग ही फूट गए। आजा करूं, ज्यादा देर रुकेगी तो और फूट जाएंगे। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट बेटा, तू सो जा। टाटा। टाटा, ओढ़ के सो। जाओ ना। हाँ। क्या बात है सेठ जी, मालिश के मजे ले रही हो? अरे मुझे ना पता था कि तू इतना बड़ा सुपर रस्तम निकलेगा। मतलब इसका मतलब तू अब तक मेरा करेला काट रहा था है? तो क्या बोलूं सेठ जी, नेक अपनी गर्दन टेढ़ी करो। लोटे, ये हुई बात। मैं देख पाता हूँ, आज का दिन जो है बहुत अच्छा है। तुझे पता है, कल रात जब इलायची सोई थी ना, तब एकदम बच्ची थी, लेकिन जब सुबह उठी तो एकदम नॉर्मल हो गई।
मेरे दिल के अंदर जो जंजाल था ना वो खत्म हो गया। अरे लोटे, एक बार बताऊं तुझे, ये जो सड़क पे जो खंबे लगाए हैं ना, ये बेकार लगाए हैं, बिल्कुल लगाने ही ना चाहिए। हाँ सेठ जी, बीच सड़क पे खंबे लगाने की जरूरत ही क्या थी? आते ही आते कुत्तों ने सुलभ शौचालय बना रखा है। सही कह रहे यार तू। पर अब तो फिलहाल ये हो रखा है मेरे दिल में कि जो दरोगा जी रिश्ता लाए थे ना इलायची के लिए, वो फिर से जुड़ जाए तो मेरी इलायची की किस्मत खुल जाए। और इलायची कैसी है? अबे तेरी किस्मत बदल दूंगा मैं, मार के तेरे गाल पे बैठ। हाँ भाई, क्या चल रही है इधर? अरे सेठ जी, मतलब पूछने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, इलायची कैसी है पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी क्या बताओ, मतलब इलायची एकदम सही है, अच्छी तरीके से बातचीत कर रही है। मैंने तो उसका आना जाना भी बाहर बंद कर दिया। सच, मतलब आप बिल्कुल सच कह रहे हैं सेठ जी। अरे वाह वाह, क्या आपने खबर दी है सेठ जी। पिंकी जी के पास भी ना एक आपके लिए ऐसी खबर है जो सुन के आप एकदम बेहोश हो जाएंगे। हाँ, इसका मोजा सुन के। हाँ साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि जब सेठ जी बेहोश हो जाए ना तो आप अपने मुझे सुंघा दीजिए, होश में आ जाएंगे। तो चटपट बहुत। खैर सेठ जी, पिंकी जी के पास खुशखबरी ये हो रखी है कि आपको पता है कमिश्नर साहब का बेटा ना वो गया एयरपोर्ट, पहुंच गया वहाँ पर। वहाँ जाके पता चला कि दुबई की फ्लाइट तो कैंसिल हो गई, तो वापस आ गया। मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रही है जैसे भगवान जी ना खुद एकदम ऐसा थाली परोस के दे रही है कि खा लो। दरोगा जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि एक बार बस कमिश्नर साहब से बात कर लो तो मुझे मतलब तसल्ली सी हो जाएगी जरा। चलो आपके लिए कर लेते, अभी आपके सामने ही कर लेते, उसमें क्या हो गया। हाँ हेलो कमिश्नर सर। सर गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद सर। हाँ जी जय जैन। हाँ बोलो पिंकी। सर, वो अपना पिंकी जी को आया था खबर मिली कि अपने आपके बेटे की दुबई वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई सर। मतलब कैंसिल हो गई, बड़ा दुख लगा सर। मतलब ऐसे कैंसिल ही हो गई, बड़ी बुरी बात है सर ये। फ्लाइट कैंसिल हुई है, क्रैश नहीं हुई। और तुम क्या हमेशा ये मनुष्यत फैलाते रहते हो? ये बताओ कि किस लिए फोन किया है अभी तुमने? अरे सर, पिंकी जी क्या सोच रही थे कि जब आप फ्लाइट कैंसिल हो ही गई है तो शायद मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रहा है कि भगवान जी चाह रही है कि आप ना अपने बेटे के जाने के पहले मुरारी सेठ की बेटी को देख लीजिए एक बार। मैं बता रही हूँ। हाँ इंस्पेक्टर पिंकी, लड़की देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस बार लड़की देखने में कोई प्रॉब्लम आई ना तो तुम्हारे अंदर ये जो रसोई पनी की हरकतें हैं ना, इनकी एक पोटली बनाकर उस पोटली को तुम्हारे सर पर रखकर सीधा नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए लात मार के बाहर कर दूंगा। आ रही समझ में? चलो फोन रखो अभी। हाँ सर। अरे मान गए कमिश्नर साहब, मान गए बोला। अरे मतलब पिंकी जी बोले और कमिश्नर साहब मना करे ना, गाली खा के। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि थाली वेस्ट थाली खाने चले शाम को। तो पीछे हट यार, बीच में मतलब सेठ जी पिंकी जी का बोल रही है कि आप बस एक चीज का ध्यान रखना, इलायची को ना अपने घर में आ रहे मतलब नजर बंद करके रखना, बाहर ना निकलने देना, ठीक है? पिंकी जी चलते, अभी बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। बहुत टेस्टी मम्मी। बहुत प्यारी। देखो कचौरी मैंने बहुत दिल से बनाई है, इसलिए सब लोग पेट भर के खाना। हाँ? तो हर चीज अच्छी बनाती है। प्रणाम आंटी जी। आंटी जी, वो दुकान की चाबी मिल सकती? हाँ, अभी 2 मिनट में इलायची के पापा आएंगे तब ले लेना। तब तक बैठो ना, तुम भी कचौरियाँ खाओ। अरे करो करो करो। अरे इलायची के पापा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, कछुए से भी ज्यादा जियोगे। वैसे आज लोटे की दुकान में इतनी देर कैसे लगा दी? अरे देर न लगा दी, ये समझ ले कि सब कुछ समय पर हुआ है। देख एक खुशखबरी ये है। सेल्फी। एक खुशखबरी ये है कि सेल्फी। एक खुशखबरी ये है। सुनना, हमें ना सरोजनी से जाके रेड नेल पॉलिश लानी है। देख मेरी सारी निकल गई यार। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, वो दुकान की चाबी मिल जाएगी? अरे सुन अंशन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, 2 मिनट रुक जा, एक खुशखबरी सुनानी है मुझे। जी जीजा, मतलब तेरा चांद पर रोशन चेहरा देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे जेल में भिजवाने की सेटिंग तो करवा के नहीं आ रहे हैं भैया। साफ सी बात है, क्लियर सी। हाँ बता दे भी। करूं अपने छटंगी भैया से कह दे कि ये सुबह ही सुबह शुभ काम बताने से पहले अपनी काली बिल्ली सी जबान उसमें ना अड़ाए। मैं समझ गई।
पापा को ना बहुत बड़ा ना लहंगों का ऑर्डर मिला है ना? सही समझी है, लहंगों का ऑर्डर ही मिला है, लेकिन लड़के वालों का। तुझे देखने आ रहे हैं लड़के वाले, और साथ में आ रहा है कमिश्नर का बेटा, उन्हीं का जो देखेगा तुझे। वो लोग तो मतलब वो लड़का दुबई चला गया था ना, है ना? अरे हाँ हाँ, लेकिन तेरी किस्मत पे ना इलायची, एक बताऊं, मुझे बहुत नाज है। जैसे सावित्री ने सत्यवान को यमराज से ऐसे खींच लिया था ना, वैसे ही आने वाला जो लड़का है ना कमिश्नर का बेटा, एयरपोर्ट से वो भी यहाँ ऐसा खचा चला आया। पता है, अच्छी खासी फ्लाइट उसकी जो है कैंसिल हो गई, इसलिए वो अब तुझे देखने आ रहा है। अरे वाह, इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही खुल गए। अच्छा फिर मैं और रीलो जाके ना पार्लर से रेडी हो के आते। चलो ना, 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 ना। इलायची कहीं ना जाएगी बाहर। तुझे पता ना है सेल्फी कि जितने जो ये चांदनी चौक के जो खम्भे हैं, ये इलायची बिटिया के जो है वो दुश्मन है, समझ रही है? इसलिए ये घर में ही रहेगी, ना बाहर जाएगी और ना कुछ कांड होगा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना जीजा जी को अपने साथ ले जाती हूँ, कि वो खुद खंबे जैसे हैं तो मुझे किसी भी खंबे से ना बचा लेंगे। हाँ ना, 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 मैं कोई चांस ना लेने वाला। बड़ी मुश्किल से जो है वो दरोगा जी ने जो है ये रिश्ता ढूंढ के निकालना है, और ये कह रही है अपनी बात। अंकल जी आप एक काम करो, आप ना मेरा और रीलू दोनों का फोन रख लो, हम संभल के जाएंगे, संभल के आ जाएंगे। अब देखो ना लड़का देखने वाला है, रीलू ऐसे सिंपल से तो नहीं लग सकती ना। चल रीलू चल। हाँ ना, कैसी बात कर रही है सेल्फी? अरे मेरी बेटिया इतनी सुंदर है? क्या जरूरत है इसको लीपा पोती करने की? कोई दिवाली की सफाई करवाने जा रही है, जो बेकार की बात कर रही है? कहीं ना जाएगी। एक बार मैंने फैसला कर लिया, ये कहीं ना जाएगी तो ना जाएगी, ना जाएगी, ना जाएगी। पापा ये जबरदस्ती है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। सुन करो, जितने खिड़की दरवाजे हैं ना उसे बंद कर दे, ये कहीं निकल ना पाए, समझ रही है? घर में ही रहनी चाहिए जब तक लड़के वाले से देखना ना है, ठीक है? मैं जरा कपड़े चेंज करता हूँ। चल। जीजा जी देखिए, मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आज वो लड़का मुझे देखने आ रहा है, कल सगाई और उसके बाद शादी, और फिर। अरे इलायची जी बस आगे मत बोलिए यार, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इलायची जी, आपने आज तक हर मुसीबत से हमें बाहर निकाला है ना, इस बार भी कोई आइडिया सोचिए ना, शायद कुछ निकल आए। सोचिए तो सही एक बार। हाँ एक मिनट, जोर डालिए। एक तरकीब है मेरे दिमाग में। हाँ तो इलायची जी बताइए ना, क्या तरकीब है? जीजा जी, या तो मैं पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, या तो फिर उन्हें मैं हमारा सच बता दूं। और जीजा जी टू बी ऑनेस्ट, आप मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये क्या तरकीब है ये? आगे कुआं पीछे खाई। इलायची जी आप ये जोश में आके ना अपना होश मत खोइए। हम बता रहे हैं सेठ जी ना हमें सीधा यहाँ से बाहर निकाल के तड़ी पार कर देंगे। जीजा जी, हम कब तक रिश्तों में यूं प्यार करते रहेंगे? कब तक हम अपनी मोहब्बत दुनिया से छुपाएंगे? जीजा जी प्लीज, ये मैं आपके रोकने से भी नहीं रोकूंगी, मैं पापा को सब कुछ सच बता दूंगी। अरे यार जीजा जी, मेरे पास एक ही चांस है, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए नहीं खोना चाहती, बल्कि मैं वो चांस अपनाना चाहूंगी जिससे भले इतनी सी गुंजाइश है हम दोनों के एक होने की, मैं वो चांस ट्राई करना चाहती हूँ। प्लीज जीजा जी। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए एक बारी, हम क्या कहना चाहते? नहीं जीजा जी, अब पापा को हमारा सच बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। पिंटू जी। हाँ जी। कल रात ना मैंने बड़ा अजीब सपना देखा, आप ना मेरे रूम में बैठ के मेरी चोटी बना रहे थे। अरे सुनीता, इसमें अजीब क्या है? अगर मैं आपकी दाढ़ी आड़ी बना रहा हूँ तो चलो कह सकते थे कि अजीब है। पूरी बात सुन तो लो, आप मेरे रूम में बैठ के मेरी चोटी बना रहे थे। हाँ? और ना पापा ना दूध का ग्लास हाथ में ले रूम में आ गए, और आप पिंटू भाभी के अवतार में थे। और ना पिंटू जी, पापा ने मुझे कहा सुनो बेटा अपने रूम में जाओ, और मैं जाते जाते आपको गुड नाइट मम्मी बोल के गई। हाँ? हाँ सुनीता जी, ये सपना तो वास्तव में बड़ा अजीब है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सपना सच कभी ना होगा। पिंटू जी, पापा की हरकतें देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना एक दिन ना पापा ये सपना पक्का सच करके ही रहेंगे। आप मानेंगे, कल रात ही मुझसे कह रहे थे कि सुनो बेटा, आजकल की औरतों को आदमियों में क्या पसंद है। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो कह दिया
पापा 30 से नीचे तो पति, 30 के ऊपर तो अंकल, और ना 50 के ऊपर डायरेक्टली पिता हो जाता है। बहुत सही जवाब दिया आपने, एकदम जवाबी हथौड़ा मारा। पिंटू जी, हथौड़ा तो ना पापा ने मेरे पे मार दिया। इसके बाद जो उनका जवाब था ना वो ये था कि सुन्नू, आजकल ना बेटा मैं दिल से बड़ा 26 का महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, अरे वो 26 करें चाहे 36 का, उनकी चिंता ना करो, अब हमारा वो कुछ ना करेंगे। कैसे? कैसे? अभी दिखाते हैं आपको, देखना आपको। एक मिनट, आप छुप जाओ 1 मिनट, छुपो आप। ठीक है। हाँ, अब देखो हम कैसे उनको छूमंतर बनाते हैं। सोनपाल जी, सोनपाल जी, आपने याद किया? हाँ, सोनपाल जी, वो जो आप हमको दीवार से वो खंबे से बचने का तरीका सिखा रहे थे ना, वो अधूरा रह गया, तो मैं कह रही थी पूरा सिखा देते। अरे बाप रे। पिंटू जी, क्या है ना कि सिखा तो मैं देता, पर मैंने आज दूध गर्म नहीं किया है, और दूध गर्म नहीं करेंगे तो वो फट सकता है ना, तो मैं दूध गर्म करके आता हूँ। टाटा। अरे सुनो सुनो तो सुनो। भाई कुछ भी कहो सेठ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बेटे और आपकी बेटी के सितारे दोनों अपनी ड्यूटी बहुत मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। वरना आप देखिए कि एक बार नहीं 2 बार जाना मेरे बेटे का कैंसिल हो गया। कमिश्नर साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ बस कि मेरी तो इकलौती बेटी है, इसे अच्छा परिवार मिल जाए और हमें क्या चाहिए। बेटे, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हाँ, पूछ लो पूछ लो। वैसे इलायची जी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? जी, हमेशा सच बोलना, कभी भी किसी से कुछ नहीं छुपाना, और अपने हक के लिए लड़ना। वाह वाह वाह। कमिश्नर साहब, अब मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की क्या तारीफ करूं, मतलब 36 के 36 गुण जो है ना, इसमें एकदम कूट कूट के भरे हैं। हाँ हाँ अंकल जी, वो तो है। कूटने में तो ना ये लोग को कोई टक्कर नहीं दे सकता। मतलब अगर किसी ने थोड़ी सी भी बदतमीजी कर दी ना, फिर ये लोग चप्पल आए, जूता आए, जो आए उससे कूट देती है। हाँ। कमिश्नर साहब, मतलब इस सेल्फी का कहना यह है कि मन चले लड़कों को हमारी बेटी इलायची कूट देती है ना? पापा, आपने मेरी बेस्ट क्वालिटी तो बताया ही नहीं, कि मैं आज का काम कल पे नहीं टालती हूँ, जो होना है बस अभी हो जाए। नहीं? वाह वाह वाह। कमिश्नर साहब, देखो ऐसा है, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद आया। तब बस हम आपका फैसला सुनना चाह रहे हैं। सेठ जी, लड़की तो हमें आपकी भी पसंद है, और सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। और सही पूछे तो हमारे पुलिस वाले खानदान में ऐसी ही लड़की की जरूरत है, बिल्कुल फिट रहेगी। हाँ, फिट फिट। हाँ। बस एक बार सनी की भी राय ले ली जाए, तो सनी क्या बोलते हैं बेटा? पापा, अब मैं क्या बोलूं पापा? आपके कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। पापा, मैं एक्सक्यूज मी, बस एक क्या मिनट। हुआ? क्या क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटे? एक लेफ्ट में ही है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, फोन आया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। मैं कुछ और समझा। तो क्या कह रही थी बेटी आप? देखिए, जो मैं अभी बोलूंगी उससे हो सकता है कि आप सब लोग बहुत बुरी तरीके से हिल जाए, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ अब। हैं? देखिए, मैं ना अरे ये कौन हिला? एक मिनट, पिंकी जी देख के आते हैं। कौन है भाई? काफी जोरों से आवाज आई। आजा आजा सनी, आराम से। एक अरे इधर आराम से हो जा हो जा हो जा। यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा बैठ और जा। इसको क्या हुआ? अरे सर, वो
सनी ना बाहर अपना खंबे से टकरा के ऐसे था। पापा पापा घोड़ा बोलो ना पापा। पापा घोड़ा बोलो अरे बेटे 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 क्या हो गया अचानक तुम्हें? अरे सर, पिंकी जी को तो माहौल में एकदम घने बादल गिरते नजर आ रही हैं। कमिश्नर साहब, भाई जहाँ पे आपके बेटे को घोड़े पे बैठना था वो आपके साथ अब घोड़ा घोड़ा खेल लिया है। देखिए ये थोड़ा सा हमें ठीक ना लग रहा है और मतलब हमारी समझ से बाहर है, इसलिए हम जो है मतलब आपकी कोई वो नहीं कर सकते, मतलब हम अपनी बेटी को नहीं दे पाएंगे बस, है ना? ना मैं समझ सकता हूँ सेठ जी, फिलहाल तो मैं इसको लेकर यहाँ से चलता हूँ। एक मिनट सर, वो पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि पिंकी जी की प्रमोशन तो पक्की है ना? ना मतलब ये हो रहा, पिंकी जी तो यूं ही पूछ रहे थे कि वो बचपन से दिल्ली में रह रही हो यार। सर इलायची के पापा, ये क्या किया तुमने? अरे तुम तो जानते हो ना कि एक बार बच्चा बन जाए तो सुबह तक फिर से ठीक भी हो जाते हैं ना। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दिया, मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे तू समझ ही ना रही है, पहले घर में बैठी है खंबे से टकराई हुई, और दूसरा वो लड़का जो है वो भी खंबे से टकरा के यहाँ ले आओ और उसकी शादी कर दूं। फिर दोनों लोग जो है ऐसे बच्चा 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 बन के खेलते रहेंगे, कौन संभालेगा इन्हें? अरे हाँ, तू वो क्या कर रही थी, वो हिलने वाली बात कुछ क्या था वो? हाँ पापा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पापा, हाँ आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं और मैं ना आपके लिए हमेशा से छोटू बच्ची रहना चाहती हूँ, बड़ी नहीं होना चाहती। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा।